तो गाइज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में समझेंगे ये है क्या। तो बेसिकली यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या, ये यूज़ किस लिए होता है। जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है वो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है बिटवीन एनी टू नंबर्स। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के लिए टू नंबर्स कोई गिवन दे दिया गया और उनका एचसीएफ निकालना है विदाउट एनी फैक्टराइजेशन के, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज़ करिए आप कोई नंबर दे दिया गया है 246 और 572। अब आपका इनका एचसीएफ निकालना है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीज़न लेमा। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है सबसे पहला यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेप है कि इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, बड़े वाले नंबर को आप एज अ डिविडेंट यूज़ करेंगे और छोटे वाले नंबर को एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको डिविडेंट यूज़ करूँगा और 246 को एज अ डिवाइज़र, क्योंकि 572 बड़ा है। तो 572 बड़ा है तो ये डिविडेंट हो जाएगा और इसको डिवाइज़र 246 को डिवाइज़र। अब यहाँ पर करना क्या है, ये 246 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या तो ये इसके इक्वल आ जाए या तो इससे कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितना भी होगा उसको माइनस करके यहाँ पर जो बचेगा उसको रिमाइंडर हम लोग लिखेंगे। तो इसको कितने टाइम में, अगर हम लोग इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 492। अगर 492, तो अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 अप्रॉक्स आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 टाइम्स करेंगे, ये हो जाएगा 492। अब यहाँ 492 जो आया है उसको 572 से माइनस करिए। 492 में आप 572 में 492 माइनस करिए। तो आप जब इसको माइनस करें 0, 17 में से 9 गया, 8, 4 में से 4, 0, यहाँ पर हम लोग को बचेगा 80। तो अब रिमाइंडर कितना आया 80, उसको यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो एज अ डिवाइज़र यूज़ किया गया था उसको हम लोग ले लेंगे एज अ डिविडेंट। ये हमारा डिविडेंट बन जाएगा और ये जो रिमाइंडर था वो एज अ डिवाइज़र बन जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, ये डिविडेंट को फिर लिखा 246 और इक्वल्स टू में आ जाएगा डिवाइज़र आ जाएगा, ये डिवाइज़र आ जाएगा यहाँ पर और ये डिवाइज़र यहाँ पर आ जाएगा 80, और ये जो 246 था वो एज अ डिविडेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या तो 246 के इक्वल आ जाए या तो उससे कम रहे और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल आ जाए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा। जब 3 जा करेंगे तो ये आ जाएगा 240, 240। 4 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 जा नहीं करेंगे 240। अब यहाँ पर बचा कितना, अब जो 240 इसको मल्टीप्लाई किया तो बचा कितना 246 माइनस 240, तो यहाँ पर हमारा बचा 6। अब नेक्स्ट स्टेप फिर क्या रहेगा, फिर यहाँ पर जो एज अ डिवाइज़र यूज़ किया गया था वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पर 80 डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर बचा था वो रिमाइंडर एज अ डिवाइज़र बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये जो 6 है ये 6 आ जाएगा डिवाइज़र, तो 6। अब यहाँ पर हम लोग को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना फिर से। तो अगला स्टेप आप करेंगे, यहाँ पर इस 6 को मल्टीप्लाई करें कितने टाइम्स की, ये इक्वल्स टू आ जाए 80 के या तो उससे कम। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग 13 टाइम्स करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 टाइम्स करेंगे तो 78 आ जाएगा। जब यहाँ पर 78 आ जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 80 माइनस 78। तो 80 माइनस 78 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो अब फिर यहाँ पर जो डिविडेंट एज अ डिवाइज़र यूज़ हुआ था वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंट बन जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा फिर इधर, और ये जो रिमाइंडर बचा हुआ था ये फिर से आ जाएगा एज अ डिवाइज़र। तो यहाँ पर ये 2 डिवाइज़र आ जाएगा। अब इसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें या तो इक्वल्स टू 6 आ जाए और या तो फिर ये इक्वल्स टू 6 आए या तो फिर उससे बराबर आ जाए, उससे कम आए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग 3 टाइम्स करेंगे। जब 3 टाइम्स करेंगे तो ये कट जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अब ये यूक्लिड डिवीज़न लगा। यहाँ पर जब 0 आ जाए तो हम लोग को अब एचसीएफ कैसे मालूम चलेगा। तो एचसीएफ जानने के लिए जो लास्ट 0 से पहले वाला जो रिमाइंडर होगा
वही इसका एचसीएफ होगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। जैसे इन दोनों नंबर का एचसीएफ 246 और 572 का एचसीएफ क्या होगा, इसका 572 और 246 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ जो होगा, अगर आप यूक्लिड डिविजनल लेमा से निकाल रहे हैं तो जो जीरो आया है, जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसके एक स्टेप पहले वाला जो भी रिमाइंडर होगा वही उसका हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ 246 और 572 का एचसीएफ हो जाएगा 2। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइए 72 और 84 का एचसीएफ क्या है। कमेंट बॉक्स में पिन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।